मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत आने वाले इकलौते नगरपालिका निगम चिरमिरी के विकास की गाथा की कहानी अजीब है, जहां विकास के नए नए आयाम खड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन आम जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जनप्रतिनिधि और निगम प्रशासन के अधिकारी मामले पर कोई जवाब नहीं देते हैं और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। नगरपालिका चिरमिरी में विकास की गंगा के रूप में 5 साल पहले करीब 30 लाख रुपए डीएमएफ फंड से इलेक्ट्रिक शवदाह मशीन लगाई गई थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और सांसद ज्योत्सना महंत ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन 30 लाख रुपए की लागत से बनी इलेक्ट्रिक शवदाह मशीन आज सिर्फ नमूने के तौर पर खड़ी है। इसकी निगम प्रशासन सुध नहीं ले रहा है और न ही प्रशासनिक अधिकारियों का इस ओर ध्यान है, जिससे कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार के 30 लाख रुपए सिर्फ नमूने के रूप में खर्च कर दिए गए। इलेक्ट्रिक शवदाह मशीन को लेकर महापौर और पूर्व महापौर में बयानबाजी चलती रहती है, लेकिन कोई मशीन चालू कराने आगे नहीं आता है। हाँ, सौदागरी का बात तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अभी फिर बता रही हूँ कि वो मेरे कार्यकाल का नहीं है। और दूसरी बात, हमारी जो चिरमिरी की भौगोलिक स्थिति है, यहाँ के लोगों की जो मेंटलिटी है, वो हम अपने जो परिजन हैं उनकी अंत्येष्टि पूरे विधि विधान से करवाते हैं और यहाँ के लोगों को हम किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सौदागरी में अपना अंत्येष्टि करवाएं या क्या करवाएं। वो अपने स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र हैं कि उनको किस विधि से कराना है, कैसे कराना है। और सौदागरी की बात करें तो उसका पहले भी मैंने ये बात उठाया है कि उसकी जो उसका स्ट्रक्चर है, उसका जिस मानक पैमाने पर होना चाहिए था वो नहीं है, क्योंकि उसको मैं आज से 4 साल पहले भी मैंने उसका ट्रायल देखा था और करवाया था, लेकिन वो उस लायक नहीं पाया गया। मैं एक स्वस्थ राजनीतिक माहौल में काम करना पसंद करता हूं, तो ये मेरे आदत में नहीं है कि मैं इस तरह से किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करूं। रही बात नगर निगम के विकास कार्यों की, विद्युत शवदाह मशीन की, तो मुझे लगता है कि चिरमिरी उन बड़े शहरों के तर्ज पर, उन अग्रिम पंक्ति के तर्ज पर हम स्थापित कर पाने में कामयाब हुए हैं कि आज लकड़ी की कमी, अन्य दिक्कतों के, पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देश हैं, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश हैं कि पर्यावरण का रक्षा हमें हर हाल में करना है, ऐसे में मैं अपने महापौर के कार्यकाल में विद्युत शवदाह मशीन के लिए काफ़ी मेहनत करके कलेक्टर कोरिया से बहुत आग्रहपूर्वक हमने 20-21 लाख रुपए लिए थे। फिर बाद में बिल्डिंग के लिए भी हमने 8-10 लाख रुपए लिए। तो मुझे लगता है कि चिरमिरी में विद्युत शवदाह की मशीन की स्थापना कर हमने एक पुनीत काम किया है और आज नहीं तो कल किसी को भी ये गुमान नहीं होना चाहिए कि ये सत्ता और ये पद हमेशा हमारे पास होगा। आज आपका है, कल किसी और का होगा। नगरपालिक निगम चिरमिरी के विकास की गाथा के कई काम अधर पर लटके हुए हैं। जनप्रतिनिधि सुनहरे अक्षरों से लिखते तो हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते। तो कई काम हो जाने पर भी उनका संचालन नहीं हो पाता है, जिससे लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। नगरपालिका निगम चिरमिरी क्षेत्र में कराए जा रहे स्थानीय प्रशासन के कई काम विवादों में घिरे हुए हैं। चिरमिरी क्षेत्र में कराए जा रहे काम भविष्य के गर्भ में सिर्फ विवाद ही बनकर रह जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि चिरमिरी के विकास को सही रास्ते पर कब और कैसे लाया जाएगा। चिरमिरी नगरपालिका क्षेत्र में 30 लाख की लागत से बनी इलेक्ट्रिक शवदाह मशीन नमूने और कबाड़ के रूप में खड़ी है। इस पर प्रदेश के उच्च अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए कि देखिए, जो चीज बना बनाया है उसमें ज्यादा मेंटेनेंस में खर्च नहीं होता है, इसको शुरू करवाना चाहिए। मैं आदरणीय महापौर जी से मेरा ये रहेगा कि उनको बिल्कुल सुध लेके इसको शुरू करना चाहिए। इससे तो चिरमिरी की जनता को लाभ ही मिलेगा ना। लकड़ी की समस्या, बहुत सारी समस्या है, संभाग में नहीं। ये बहुत अच्छी सोच थी डमरू रेड्डी जी की, जो उन्होंने सौदा वहाँ बनवाया चिरमिरी के लिए, और इनको मैं महापौर जी को कहूँगी कि इसको चालू करना चाहिए। के डमरू रेड्डी जी के द्वारा जब उनके महापौर कार्यकाल में डीएमएफ फंड से लगभग 29 लाख रुपए की भव्य सौदागर मशीन सहित लगा हुआ था, लेकिन मैं आपको कहूँ कि कोरोना काल के समय में उसको, कोरोना काल से पहले महापौर कंचन जायसवाल जी ने उसका डेमो टेस्ट करा करके उसका विधिवत उद्घाटन किए थे और उद्घाटन के बाद ही आज तक एक भी शव नहीं जला। बड़ा ताज्जुब की बात है जब कोरोना काल में इस बात को जब हमने उठाया कि जब हमें जो डेथ हो रहे हैं कोरोना काल से, उन लोगों को दफनाने के लिए, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उस वक्त महापौर जी के कंचन जायसवाल जी को हमने चिट्ठी के माध्यम से, यहाँ तक कि सदन में
इस बात को पुरजोर रखा है, लेकिन कंचन जायसवाल जी के द्वारा उसको ढोल मूल रवैये से लेकर के एसडीएम चिरमिरी को निर्देशित करते हुए जांच की आदेश दिए थे और लिखित में एसडीएम साहब जी ने आश्वासन दिया था कि तत्काल हमने 1 महीने के अंदर उसको जांच करके और चालू कराएंगे। जी हाँ, अभी हम नवीन जिला मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत आने वाले इकलौते नगर पालिक निगम चिरमिरी में आए हैं। आपको बता दें कि नगर पालिक निगम चिरमिरी के विकास की गाथा अजीब है। शायद ये प्रदेश का ही नहीं पूरे भारत का एक ऐसा नगर पालिक निगम है जहाँ पर कहते हैं ना कि निर्माण कार्य तो बहुत तेजी के साथ करा दिया जाता है और उस निर्माण कार्य को ये बताया जाता है कि आम जनमानस को इससे बेहतर लाभ मिल सकेगा। आपको इसी नगर पालिक निगम चिरमिरी के अंतर्गत आने वाले 3-4 साल पहले एक निर्माण कार्य हुआ था। आपको बता दें, जानकर आपको आश्चर्यचकित होगा कि यहाँ पर देखिए नगर पालिक निगम चिरमिरी है, कार्य मद का नाम है डीएमएफ फंड, इलेक्ट्रिक सौदा मशीन 30 लाख रुपए की लागत से लोकार्पण के मुख्य अतिथि डॉक्टर चरणदास महंत थे। साथ ही आपको गुलाब कमरो जी जो विधायक थे, डॉक्टर विनय जायसवाल जी जो हैं विधायक अंबिका से, मतलब कह सकते हैं कि पूरे लाव लश्कर के साथ में इसका यहाँ पर उद्घाटन किया गया था और इलेक्ट्रिक सौदा गृह लगाई गई थी। आज लगभग 5 वर्ष बीत चुका है। इलेक्ट्रिक सौदा पर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इस पर कह सकते हैं कि जिम्मेवारी लेने वाला कोई नहीं है। आपको दिखाना चाहते हैं ये इलेक्ट्रिक सौदा है जहां पर बिजली के द्वारा और बिजली मशीन के द्वारा 100 को जलाने का एक सिस्टम बनाया गया था, लेकिन ये हमेशा खुला रहता है, इसमें ताला तक नहीं लगा है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये है इलेक्ट्रिक सौदा मशीन। आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक सौदा मशीन है, लेकिन आज ये सिर्फ एक नमूने के रूप में पड़ी हुई है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इसी पर कह सकते हैं कि बॉडी रखी जाती थी और इसी को ही जलाया जाता था। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि इस मशीन की हालत ये हो गई है कि नगर पालिक निगम आज इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। 30 लाख की मोटी रकम होती है जो शासन डीएमएफ फंड के माध्यम से काम कराई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये मशीन जब जन उपयोगी नहीं थी तो आखिर इसको लगाया क्यों गया है। आज वर्तमान महापौर से अगर पूछा जाता है तो लोगों के कह सकते हैं कि उनके जो संस्कार हैं और जो उनके कह सकते हैं सौदा को किस प्रकार से जलाया जाता है उसको लेकर बात कर देते हैं, लेकिन 30 लाख के लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं। देखने वाली बात होगी कि ये इलेक्ट्रिक जो सौदा मशीन है सिर्फ ऐसे ही खुले में पड़ी रहेगी या सिर्फ 30 लाख का लागत से बनाया गया सौदा मशीन पर किसी प्रकार से शासन प्रशासन इसको चालू कराने में पहल करेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। स्वदेश न्यूज के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।